नमस्कार साथियों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला। मैंने नॉर्मली देखा है कि बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पढ़ाते कम है, बातें ज़्यादा करते हैं। तो मेरी इस वीडियो में आपको सिर्फ पढ़ाई ही मिलेगी, मैं कुछ ज़्यादा बात करूँगा नहीं। बस आपको इतना बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। पर देखिए, हर एक स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होता है। किसी को किसी का पढ़ाया हुआ समझ में आएगा तो किसी का किसी और का पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। तो मैंने इसी मोटिव से ये वीडियो बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ मेरे पढ़ाए हुए से काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो बिना बात किए हुए मैं पढ़ाई की तरफ बढ़ता हूँ। और मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने जो क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग जगह से लिए हैं और मैं टाइप वाइज कराऊँगा ताकि आप हर एक टाइप का क्वेश्चन कर पाएँ और ये आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। फ़िलहाल मैं टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है, आप जो चैप्टर बोलेंगे वो हम चैप्टर ले लेंगे, ठीक है। चलिए फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से। उसके बाद जो आप लोग बोलेंगे वाला चैप्टर सेलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए टाइम एंड वर्क का। A and B can complete a work in 10 and 12 days respectively. A and B start working together and after 3 days A left the work. Find in how many days work will be completed. समझे? A और B किसी काम को कर सकते हैं 10 और 12 दिन में। A और B ने साथ में काम करना चालू किया और 3 दिन बाद A ने वो काम छोड़ दिया। अब हमें पता लगाना है कि पूरा वो काम करने में कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे। चलिए आप इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 10 और 12 जो है डेज है, इतने दिन में करता है। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं ये आता है टोटल वर्क, कि हमारा पूरा वर्क कितना है। फिर देखिए 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। अब ये 6 और जो 5 आया है ये होता है एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि ए जो है एक दिन में 6 की क्षमता से काम कर सकता है और बी जो है 5 की क्षमता से काम कर सकता है एक दिन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 3 दिन तक ए और बी ने काम किया था, मतलब 6 + 5, दोनों की एफिशिएंसी 11 है एक दिन में। 3 दिन तक साथ में काम किया है, मतलब 33, यानी 33 काम उन्होंने कर लिया है। उसके बाद ए छोड़ गया है काम, मतलब कितना काम हो चुका है 33, कितना बाकी है 60 - 33, यानी 27 काम बाकी है, ठीक है। अब ए ये काम छोड़ चुका है तो बचा हुआ काम तो बी करेगा और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो यानी ये बचा हुआ काम वो करेगा 27/5 डेज में बी। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि बी जो है बचा हुआ काम कितने टाइम में करेगा तो हमारा आंसर ये हो जाता। बट अभी क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि इस काम को करने में पूरा समय कितना लगा। तो हम क्या करेंगे, पहले के 3 दिन, ये जो 3 दिन पहले दोनों ने मिलकर काम किया था 3 दिन, प्लस में बी ने जो अकेले काम किया 27/5 डेज, और ये हमारा हो जाता है 42/5 डेज। तो हमारा आंसर है 42/5 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देखिएगा सॉल्यूशन में। पहले आप लोग सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में। तो मैंने आप लोगों को बताया हम इनका एलसीएम लेते हैं, वो आया 60। जो 60 जो होता है हमेशा याद रखना, ये हमारा होता है जो एलसीएम आता है, ये होता है टोटल वर्क, कि पूरा काम कितना है। अभी देखिए इसको 10 6 जा 60 होता है, 12 5 जा 60, ठीक है। तो जो 6 जो है वो ए की एफिशिएंसी है, ए एक दिन में इतना काम कर सकता है, और 5 जो है बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। अब इन्होंने 3 दिन काम किया है साथ में। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5 दोनों को जोड़ दो, यानी एक दिन में 11 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। और 3 दिन साथ में काम किया, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 3 दिन तक कितना काम हो जाएगा, 33 काम हो जाएगा। अब ए जो है जा चुका है तो बचा हुआ काम तो बी करेगा।
अब बचा हुआ काम है कितना, 60 में से हम 33 माइनस कर देंगे, बचा हुआ काम आ गया 27। ठीक है, अब अकेले बी करेगा, ए तो जा चुका है, तो बी की एफिशिएंसी है 5, तो 27/5 डेज में बी कंप्लीट कर लेगा। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पूरा समय कितना लगा, तो हम पहले के जो 3 दिन इन्होंने काम किया वो भी जोड़ देंगे 27/5 में, 42/5। चलिए अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, ठीक है, तो ये दोनों मिलके ये काम कितने टाइम में कर लेंगे, कितने डेज में कर लेंगे। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देगा। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 डेज, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मैनी डेज बोथ विल फिनिश द वर्क। ठीक है, इसमें मैंने ये नहीं कहा, याद रखिए, कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें देखिए क्या होगा, हमने पहले की तरह एलसीएम लिया 60, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब हमें देखिए 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, एफिशिएंसी बताया था मैंने 6 और 5, टोटल कितनी एफिशिएंसी है 11 एक दिन में। अब देखिए इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि 3 दिन बाद ये चला जाएगा, तो पूरा काम कितने टाइम में कर लेंगे ये लोग, सिंपली 60/11 डेज में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। पहले में क्या हुआ था कि मैंने कहा था कि ए 3 दिन बाद चला गया था, मतलब इन्होंने 3 दिन तक काम किया था 33, उसके बाद हमने 60 में से माइनस किया था, 27 आया था, और बी का एफिशिएंसी था 5, 27/5 बी का हो गया था। फिर बाद में हमने इसमें 3 दिन जोड़ दिया था जो उन्होंने काम किया था पहले। ठीक है, पर इसमें क्या है, 3 दिन बाद मैंने ये नहीं कहा कि 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है, तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 60/11, क्योंकि ये दोनों ही मिलके पूरा काम कर रहे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ा और पूरे वर्क से डिवाइड कर दिया, यानी ये आंसर आ गया। ठीक है, 60/11। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 days respectively. A and B started working together, but after some day, A left the work and the whole work will complete in 9 days. Find after how many days A left. समझिए, ए और बी किसी काम को करते हैं 10 और 15 दिन में। ए और बी ने साथ में काम करना चालू किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और जो पूरा काम था वो हो गया 9 डेज में। अब बताना है कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। देखिए ये पहले क्वेश्चन का उल्टा है। पहले क्वेश्चन में हमने हमें दिया था कि ए इतने दिन बाद छोड़ गया था और पूरा काम करने में इतना टाइम लगा था। इसमें दिया है, इसमें ये नहीं दिया कि ए कितने दिन बाद छोड़ा, हमें निकालना है कि ए ने कितने दिनों बाद छोड़ा। ठीक है, अब ये देखते हैं कैसे होगा। ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ठीक है, मैंने बताया था पहले, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 30 आया। ए का एफिशिएंसी है 3, 15 का है 2। अब वो क्या कह रहा है कि पूरा काम हुआ है 9 दिन में, तो हमें ये बताना है कि ए ने काम कब छोड़ा। ठीक है, अब ए ने काम छोड़ा था, मतलब बी ने 9 दिन तक काम किया था। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं बी ने 9 दिन में कितना काम किया होगा। 18 काम किया होगा बी ने। ठीक है, मतलब 30 में से जो टोटल वर्क है हमने 18 माइनस कर दिया बी का काम, बचा कितना 12, मतलब ये 12 काम किया होगा ए ने। ठीक है, समझे। देखिए पूरा काम हुआ है 9 दिन में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए ने बीच में काम छोड़ दिया था, तो पूरा काम 9 दिन में हुआ है, तो बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया होगा, यानी 2 इसकी एफिशिएंसी बी की इंटू 9 डेज, यानी 18 बी ने काम किया है, तो टोटल वर्क में से हमने 18 माइनस किया तो हमारा 12 बचा हुआ वर्क आया, यानी जो 12 बचा हुआ वर्क है ये ए ने किया होगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 4, मतलब ए जो है 4 दिन बाद काम छोड़ चुका था। ठीक है, चलिए आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ठीक है, इनके एलसीएम निकाला जो कि हमारा टोटल वर्क होता है। उसके बाद 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ए की 3 बी की 2। ठीक है, अब हमें बोला गया कि ये दोनों पूरा काम करते हैं 9 दिन में,
पर ए जो है बीच में काम छोड़ गया था। अब ए ने बीच में काम छोड़ दिया था, मतलब बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया होगा, मतलब बी की दो जो एफिशिएंसी है उसको मल्टीप्लाई किया 9 से, 18 काम कर किया होगा। तो 18 काम बी ने किया है, तो ए ने कितना किया होगा? जो हमारा 30 है उसमें से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा बचा हुआ काम आ गया 12। अब ये 12 काम तो ए ने ही किया होगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 4 डेज यानी ए ने काम किया था। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द होल वर्क। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी साथ में मिलके कोई काम करते हैं 12 दिन में, ठीक है, और ए अकेला काम करता है 30 दिन में। बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? ठीक है, चलिए मैं आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं ज़रा सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए ये सॉल्यूशन समझते हैं। इस बार वो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 12 दिन में। इस बार दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, भाई उनकी मर्जी, दोनों दोस्त बन गए। और ए अकेला करता है 30 दिन में, ठीक है, तो बी अकेला ये काम कितने दिन में कर पाएगा? देखिए पहले हम पहले की तरह एलसीएम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आ गया 12 5 जा 60, 32 जा 60, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी है 2 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5। देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, ए की कितनी है 2, यानी 2 प्लस में बी इक्वल टू 5। बी की एफिशिएंसी आ गई 3, 5 माइनस 2, 3 आ गई। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ए प्लस बी की, यहाँ पे ए प्लस बी की 5 है, ए की 2 है, तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि बी की 3 हो गई। ऐसा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 3, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 पूरा काम है, अपॉन में 3 बी की एफिशिएंसी यानी 20, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से। क्वेश्चन हमें बोला गया कि ए प्लस बी करते हैं कोई काम 12 दिन में, ए अकेला करता है 30 दिन में। हमने टोटल वर्क निकाला एलसीएम लेके, इनका एफिशिएंसी निकाला 12 5 जा 60, 32 जा 60। ए का एफिशिएंसी 2, ए का 2 एफिशिएंसी। देखिए 5 जो है ये ए प्लस बी का है एफिशिएंसी, इसमें 2 की तो, ए की तो 2 आ गई, ये 2 है, तो यानी बी का 3 ही होगा ना, 3 बचा 5 में से, तो बी की एफिशिएंसी है 3। टोटल वर्क है 60, कितने दिन में करेगा? 60 अपॉन में 3 यानी 20 डेज, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एज कैपेसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ बी's कैपेसिटी एंड बी अलोन कैन डू द वर्क इन 12 डेज, if they are working together, in how many days the work will complete? I will repeat it again. If A's capacity is 2 times of B's capacity and B alone can do it in 12 days, if they are working together, then in how many days the work will complete? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक की जो कैपेसिटी है, देखिए कैपेसिटी का वही मतलब है जो मैंने बताया था, एफिशिएंसी या फिर कह लो क्षमता। एक की जो कैपेसिटी है वो दोगुनी है बी की, बी से, और बी जो है अकेला काम कर लेता है 12 दिन में। अगर वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए की जो कैपेसिटी है यानी एफिशिएंसी है वो 2 गुना है बी से, तो मानिए अगर बी की 1 है तो ए की 2 है। देखिए ये डेज नहीं है, ये एफिशिएंसी है, क्षमता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एफिशिएंसी होती है ये टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कोई बंदा अगर, किसी की एफिशिएंसी 2 है, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, और एक बंदा एक दिन में 1 ही काम कर रहा है, तो ये जो 2 काम कर रहा है एक दिन में, ये टाइम भी तो कम लेगा ना। और ये बंदा एक दिन में 1 ही काम कर रहा है, ये टाइम ज़्यादा लेगा ऑब्वियसली। तो जो एफिशिएंसी होती है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी की क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लेगा, किसी की क्षमता कम है तो वो उस काम को करने में ज़्यादा समय लेगा। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं। उसने बोला कि ए की एफिशिएंसी दुगनी है बी से, बी की 1 है तो ए की 2 हो गई। अब बी जो है
वो काम करने में 12 दिन लेता है, ठीक है। अभी इसकी एक एफिशिएंसी है, ये 12 दिन ले रहा है, ठीक है। तो इसकी डबल एफिशिएंसी है, मतलब ये आधे दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा, आधे टाइम में कर देगा, समझे। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है और ये 12 दिन लगा रहा है, ये एक काम कर रहा है एक दिन में, पर ए जो है ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टाइम भी तो उसका आधा लेगा ना, डबल काम कर रहा है तो एक ए जो नंबर ऑफ डेज है, ए के 6 आ गए। अब इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है, दोनों की क्षमता आ गई 3। हमारा ये पूरा वर्क आ गया 12, दोनों की क्षमता आ गई 3, 12/3, 4 डेज में दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ए की कैपेसिटी एफिशिएंसी यानी क्षमता दुगनी है बी से, बी की अगर 1 है तो ए की दुगनी है। आप समझिए, अगर कोई एक दिन में ज़्यादा काम करता है तो उस काम को करने में समय भी तो कम लेगा, और कोई जो धीरे धीरे काम करता है वो टाइम भी ज़्यादा लगाएगा काम करने में। तो वैसे समझिए, अब इसमें दिया है कि बी काम करता है 12 दिन में, अगर वो एक दिन में एक काम करता है तो काम करता है 12 दिन में कंप्लीट। अब ए जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब इसे डबल काम कर रहा है बी से, तो उसके डेज भी तो आधे हो जाएंगे ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के जो एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अब इनका फिर से हम एलसीएम लेंगे, हमारा पूरा वर्क आ जाएगा 12, ठीक है, 6 2 12, 12 1 12, टोटल एफिशिएंसी आ गई दोनों की 3, पूरा काम है 12 डिवाइडेड बाई 3 आ गया 4 डेज। दोनों मिलके 4 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि मैंने एफिशिएंसी के बेस पे डेज कैसे निकाले ए के। हो सकता है कुछ लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आया होगा। फिर से देखिए, सिर्फ डेज निकालना बताऊंगा मैं। ए की एफिशिएंसी थी दुगनी बी से, बी की 1 थी तो ए की 2 थी। देखिए एफिशिएंसी, इसकी 2 है, इसकी 1। मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, मतलब ए जो है 1 गुना टाइम लेगा, बी जो है 2 गुना टाइम लेगा। क्योंकि बी जो है सिर्फ एक काम कर रहा है तो उसे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। बी ले रहा है 12 दिन, तो ये लेगा इसका आधा टाइम यानी 6 दिन, है कि नहीं। ये देखिए टाइम 2 है 12 के बराबर, तो ए कितना होगा 6 के बराबर, तो यहाँ से ए का 6 डेज आ गया। फिर हमने वही किया, ए का 6 डेज, बी का 12, 12 था 2 और 1 टोटल 3 आ गया था, तो 12/3 हमारा 4 डेज आंसर आ गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए एज कैपेसिटी इज थ्राइस ऑफ बी। ये पिछले वाले का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। एज कैपेसिटी इज थ्राइस ऑफ बी, so A takes 60 days less than B to complete a work. If they are working together, in how many days work will complete? अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि A की कैपेसिटी जो है B से 3 गुना है, और जो A जो है B से 60 डेज कम लेता है। मैंने कहा था कि अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो दिन भी कम लेगा ना, ज़्यादा काम कर रहा है तो। A's कैपेसिटी इज थ्राइस ऑफ B, सो A takes 60 days less than B to complete a work. अगर वो साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ए की एफिशिएंसी है बी से 3 गुना, इसकी 3 है, इसकी 1 है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि एफिशिएंसी और टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टाइम का रेशियो होगा 1:3, उल्टा होगा इसका, ठीक है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि ए जो है 60 दिन कम लेता है, ठीक है, टाइम कम लेता है। देखिए टाइम का डिफरेंस कितना है 2, और लेता कितना है वो 60 दिन, मतलब 2 की वैल्यू 60 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितना होगी 30। तो अब हम क्या करते हैं कि टाइम जो है ना ये और ये देखिए 1 × 30, ये ए का टाइम आ गया,
और बी का आ गया 3 है, 3 इंटू में 30, तो यानी ए करता है 30 डेज़ में, बी करता है 90 डेज़ में। ठीक है, फिर यहाँ से हम वो एलसीएम वाला करेंगे, 90 एलसीएम आएगा, इसका एफिशिएंसी आ गया 3, इसका आ गया 1, तो पूरा काम करने में लगेगा 90 बटे में इन दोनों का 4 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया 22.5 डेज़। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, उसने कहा कि ए की एफिशिएंसी 3 गुना है, एफिशिएंसी 3 गुना है बी से। ठीक है, मैंने कहा था कि टाइम उसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो हो गया 1:3। एक टाइम लेता ए टाइम लेता है 1, बी लेता है 3। अब हमें बोला है कि ए जो है 60 डेज़ कम लेता है। यहाँ दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 2 का डिफरेंस है, और दिया कितना है 60 दिन का डिफरेंस, तो 60 के बराबर हो गया। एक की वैल्यू हो गई 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए और बी, अगर 1 की वैल्यू 30 है यानी ये ए का है, 1 इंटू में 30 हो गया। बी की वैल्यू 3 थी टाइम की, 3 इंटू 30 हो गया। मतलब अगर एक की वैल्यू 30 है तो एक का तो 1 ही वैल्यू था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 30 हो गया, और बी का कितना था 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 30 हो गया। मतलब ए लेगा 90 डेज किसी काम को करने में, बी ले रहा है, सॉरी 30 डेज ले रहा है ए, बी ले रहा है 90 डेज। फिर हमने पहले की तरह किया, अभी हमने नंबर ऑफ डेज निकाल लिए जो पहले क्वेश्चन में थे, होते थे। अभी हमने फिर से स्टार्ट किया, इसको एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क आ गया 90, इसका एफिशिएंसी आ गया 3, इसका आ गया 1। हम क्या करते हैं, पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, हम क्या करते थे टोटल वर्क अपॉन में इन दोनों का सम, मतलब 4। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ़ बीज कैपेसिटी इज थ्राइस ऑफ ए, इफ बीज कैपेसिटी इज थ्राइस ऑफ ए, देन ए टेक्स 12 डेज मोर देन बी। पिछले वाले क्वेश्चन में लेस था, यहाँ पे मोर है। ए टेक्स 12 डेज मोर देन बी। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर देन इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी की कैपेसिटी जो है 3 गुना है ए से, मतलब ए की कम है, ए की कम है तो ए ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो ए लगा रहा है 12 दिन ज़्यादा। ठीक है, बी से। सो हमें बताना है कि अगर वो साथ में काम करेंगे तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ए की जो कैपेसिटी है और बी की जो कैपेसिटी है वो 3 गुना है ए से। ठीक है, मतलब ये एफिशिएंसी है, तो ये टाइम हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब वो बोल रहा है, देखिए ए की जो कैप एफिशिएंसी थी वो 1 थी, कम थी बी से, मतलब ज़्यादा टाइम लगाएगा ए, तो क्वेश्चन में यही बोला है कि 12 दिन एक्स्ट्रा लगा रहा है ए। तो पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, 3 और 1 में बीच में 3 - 1 2, और हमें टाइम कितना दिया हुआ है 12 दिन एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 6। तो वही हम वही करेंगे, ए का 3 है, देखिए ए का 3 है टाइम, बी का 1 है, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, तो हमारा आ गया ए का 6 इंटू में 3 18 डेज, बी का आ गया 6 डेज। अब फिर से हमने एलसीएम निकाला, आ गया 18, इसका एफिशिएंसी 1, इसका 3। ठीक है, अब पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, टोटल वर्क अपॉन में 3 + 1 4, ये आंसर आ गया हमारा 2/9 डेज, 9/2 डेज। ओके, ये भी याद रखिएगा, अभी तो दिया है कि दोनों मिलके कितना टाइम में काम करेंगे। सपोज करो कभी दे दिया कि ए कितने में करेगा, तो ए का देखिए 1 है, तो 18/1 हो जाएगा। दिया हो कि सिर्फ बी कितने में करेगा, बी का देखिए 3 है, तो 18/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। अभी दोनों दिया है तो हम दोनों को प्लस करते हैं, 18/4 आ गया। क्वेश्चन लिख लीजिए। A+B, B+C and C+A can complete a work in 10, 12 and 20 days respectively, then in how much time they will alone do the work। देखिए मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन में जैसे
कि उसमें हमें दिया था टुगेदर, इसमें दिया है अलोन। मतलब हमें ये निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में ये काम पूरा करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में करेगा ये काम कंप्लीट। हमें तीनों का अलग अलग डेज निकालना है, ए बी और सी का सेपरेटली। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये थोड़ा अलग टाइप का है, पहले से डिफरेंट है, क्योंकि देखिए इसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ई, ए दिया है। नॉर्मली हमें ए बी सी दिया दिया रहता था, इसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया है। देखिए कैसे करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है ये भी बहुत। थोड़ा समझ के चलिएगा तो इजी है। देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी किसी काम को करते हैं कितना, 10 दिन में। बी प्लस सी करता है 12 दिन में। सी प्लस ए करता है 20 दिन में। हमें पहले की तरह एलसीएम लेना है, ठीक है। अब एलसीएम कितना आएगा, 60। इसका एफिशिएंसी आया ए प्लस बी का 6, इसका 5, इसका आया 3, ठीक है। अब देखिए ए यहाँ आया, ए यहाँ आया, बी यहाँ आया, बी यहाँ आया, सी यहाँ आया, सी यहाँ भी आया। तो मतलब 2 बार आ रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हम हमेशा क्या करेंगे, 2 a प्लस बी प्लस सी, इसको इनको एफिशिएंसी को प्लस कीजिए, कितना आएगा, 14 आएगा। हम हमेशा इसको हाफ कर देते हैं, इसको आधा कर देते हैं एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी हो गया 7। क्यों, क्योंकि देखिए ए प्लस बी में ए यहाँ आया, फिर सी प्लस ए में ए आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे बी आया, सी आया, सी आया। मतलब 2 बार आ रहा है, मतलब एफिशिएंसी जो है डबल हो रही है हर एक की। तो हम क्या करते हैं, पूरी जो एफिशिएंसी है 6, 5, 3, इनको हम टोटल करके 14 आ रहा है, उसका हाफ कर देते हैं। ये 2 गुना का आ रहा है 14, 2 2 बार है ना, ए प्लस बी प्लस ए बी और सी 2 बार आया तो 14 है। तो हमने सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का निकालने के लिए आधा कर दिया, 7 आ गया जो। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 7 है, यहाँ पे ए प्लस बी का कितना है, 6, ठीक है। तो सी का हो गया 1, ठीक है। ए प्लस बी का 6 है तो सी का आ गया 1। ऐसे ही बी प्लस सी का यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे देखिए बी प्लस सी अगर 5 है तो ए का हो गया 2 एफिशिएंसी। वैसे ही सी प्लस ए का अगर यहाँ पे 3 है तो सी सी और ए का अगर 3 है तो बी का हो गया 4, ठीक है। अब हमें पूछा है कि पूरा वर्क देखिए 60 है। अब हमें पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी हमने निकाली 2, 60/2। बी अकेले कितने दिन में करेगा, 60/, बी का कितना निकाला 4, और सी का निकाला है 1 एफिशिएंसी। तो 60/1, सी अकेला इतने इतने दिन टाइम लगाएगा काम करने में, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा लेंदी है, स्टार्टिंग से करता हूँ। देखिए ए प्लस बी करता है किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। पहले तो नॉर्मली हमने एलसीएम ले लिया जैसे लेते हैं। ए प्लस बी का एफिशिएंसी आएगा 6, इसका आएगा 5, इसका आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। मतलब ये जो एफिशिएंसी है डबल हो रही है, क्योंकि ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं एक निकालने के लिए। ये जो 14 एफिशिएंसी है, देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो हम 2 कॉमन लेके सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकाला तो वो 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का तो 6 है, ये अगर 6 है तो सी का तो 1 ही होगा, तभी तो 7 होगा, है कि नहीं। तो सी का आ गया 1 एफिशिएंसी। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी 7 है। अब बी प्लस सी का कितना है, 5। अगर ये 5 है तो ये 2 होगा, तभी तो 7 होगा। ए का आ गया 2। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी 7 है तो सी हमें निकालना है अभी। ए का आ गया, सी का आ गया, बी का निकालना है। देखिए ए प्लस सी का कितना है, 3, ए और सी 3 है, यानी बी का कितना होगा, बी का होगा 4, बी का आ गया 4। अब हमें पूछा है कि ए अकेला कितना टाइम लगाएगा, बी अकेला कितना टाइम लगाएगा, सी अकेला कितना टाइम लगाएगा। पूरा वर्क है 60, इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो ए का आ गया, 4 से डिवाइड किया तो बी का आ गया, और 1 से डिवाइड किया तो सी का आ गया। बस खत्म।
अगला क्वेश्चन देखिए, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम इफ टुगेदर they finish the work in 10 days, then in how many days B alone finish the work? ठीक है, A does half as much work as B in 1/6 of the time. If together they finish the work in 10 days, then in how many days B alone finish the work? ठीक है, A करता है B से आधा काम और टाइम लेता है 1/6 B से, और दोनों मिलके साथ में काम करते हैं 10 दिन में कंप्लीट, तो बी अकेला कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? चलिए देखते हैं, थोड़ा मैं सॉल्यूशन में समझाता हूँ वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए, उसने बोला ए जो है आधा काम करता है बी से, ठीक है, आधा काम करता है मतलब उसकी एफिशिएंसी आधी है बी से, बट उसने ये भी बोला कि 1/6 टाइम लेता है, 1:6 टाइम का रेशियो है। अब टाइम का रेशियो 1:6 है, तो मैंने कहा था कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिशिएंसी और टाइम, तो एफिशिएंसी का रेशियो है 6:1। एफिशिएंसी हमें ऑलरेडी दी हुई है हाफ और 1, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6:1 से, ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारी एक्चुअल में आ गई कटने के बाद 3:1, ये एफिशिएंसी है ए और बी की, ठीक है। अब बोला है कि दोनों मिलकर काम करते हैं 10 दिन में कंप्लीट। अब पूरा काम कितना है, 10 दिन में ये काम करते हैं पूरा, ए करता है 3 काम एक दिन में और बी करता है 1 काम, मतलब पूरा 4 काम करते हैं दोनों मिलके, तो पूरा काम कितना हो गया 10 × 4 यानी 40 पूरा काम हो गया। अब पूछा है कि बी अकेला कितना टाइम लगा ये पूरा काम करने में। देखिए बी की एफिशिएंसी हमने 1 निकाली थी, तो बी अकेला करेगा 40/1 में यानी 40 डेज में, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ तक तो आपको आ गया था कि वही 1/2 है और बी का है, दोबारा बताता हूँ, ए करता है हाफ वर्क मतलब इसकी एफिशिएंसी हाफ है, बी का 1 है। अब टाइम लेता है 1/6, अब टाइम दिया है यानी एफिशिएंसी उसकी उल्टी हो गई यानी 6/1, यहाँ 6 यहाँ 1, ठीक है, यानी एफिशिएंसी आ गया हमारी एक्चुअल में 2 से 3, 3:1। अब दोनों मिलकर काम करते हैं 10 दिन में, ठीक है। अब देखिए ये 3 करता है एक दिन में, ये 1 करता है, एफिशिएंसी मतलब वही है ना वर्क, मतलब 4 करते हैं दोनों मिलके, तो इंटू 4 ये हमारा टोटल वर्क आ गया 40। अब मैं पूछा है बी अकेला कितना टाइम लेगा, तो बी की एफिशिएंसी 1 थी तो अपन में 1, 40 डेज लेगा बी, ठीक है। चलिए चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा टाइप, तो मैं आगे भी अलग टाइप कराऊंगा, थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे। तो पहले आप इन बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। दूसरा, मैं आपको अपना टेलीग्राम अकाउंट भी दे दूंगा, वहाँ पे मुझे डाउट सेंड कर सकते हैं। चलिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।